तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जीके बाय अमित चौहान पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 25 हरियाणा जीके के क्वेश्चंस। दोस्तों, आपको पता होगा सितंबर में सीईटी का पेपर आ रहा है। तो सितंबर मिड में हो जाएगा, 15 तक शायद बता रहे हैं ऐसा कुछ। तो उसके होने की संभावना है। दोस्तों, सीईटी प्रिपरेशन के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 25 हरियाणा जीके के क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये सीईटी के लिए। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, शेयर जरूर करें और लाइक कर दें। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, महाभारत की रचना कहाँ हुई थी दोस्तों। तो ये हुई थी कुरुक्षेत्र में। महाभारत की रचना कुरुक्षेत्र में हुई थी। कुरुक्षेत्र को महाभारत का सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है। रोहतक का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों। ये आपका मिलता है नकुल दिग्विजय। एक ग्रंथ है नकुल दिग्विजय नामक ग्रंथ है, उसमें रोहतक का उल्लेख मिलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है। कर्ण से संबंधित कौन सा शहर है दोस्तों। ये आपका करनाल है। करनाल कर्ण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, योद्धेय काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है। योद्धेय जो काल है, योद्धेय काल, उसमें हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था। बताइए दोस्तों जल्दी से। हरित देश, हरित प्रदेश, बहुधान्यक या फिर हरित धान्यक। दोस्तों, योद्धेय काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था। ये आपका बहुधान्यक नाम से जाना जाता था। बहुधान्यक नाम से जाना जाता था योद्धेय काल में। अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों से में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है। मतलब जो जिसमें संगीतों के 7 स्वर के उल्लेख मिला है, वो अभिलेख कहाँ से मिला है। तो बताइए वो अभिलेख कहाँ से मिला है। वो अभिलेख आपका अग्रोहा से मिला है। अग्रोहा से मिला है वो अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ पर हुआ था। दोस्तों, ये आपको जरूर याद रखना है। शक्तिशाली वर्धन वंश कौन थे। प्रभाकर वर्धन थे। इनका संस्थापक प्रभाकर वर्धन थे और उनका बेटा कौन सा था, हर्षवर्धन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो दोस्तों, उनका उदय कहाँ हरियाणा में कहाँ से हुआ था। उनका उदय हरियाणा में थानेसर से हुआ था। थानेसर उनकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेवंथ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी। दोस्तों, अभी ये मैंने बताया, थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी। तो ये थी हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन राजा थे दोस्तों थानेसर के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एट्थ क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा लिखी पुस्तक में हरियाणा के निम्न किस नगर की गरिमा तथा शक्ति की चर्चा की गई है। दोस्तों, ये आपको याद रखना है, चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत किसके उसमें आया था, किसकी राज्य में आया, मतलब जिसका वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, किसके दरबार में आया था, ये बोल सकते हैं हम उसको। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके दरबार में आए थे दोस्तों। ये आपको याद रखना है, ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी में दोस्तों हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और ये इसने एक पुस्तक लिखी है, उसमें किस नगर की गरिमा तथा शक्ति की चर्चा की गई है। उसमें थानेसर की चर्चा की गई है, क्योंकि हर्षवर्धन थानेसर का राजा था, तो हर्षवर्धन थानेसर की ही चर्चा की गई होगी। अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस स्थान को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया है। हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र किसको बताया है। ये भी थानेसर को ही बताया है अलबरूनी की किताब में। अलबरूनी की किताब थी किताब उल हिंद, इसमें थानेसर को ही बताया है। अगला क्वेश्चन है, 10वां करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ। दोस्तों, ये आपको याद रखना, करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ। पानीपत का युद्ध अलग है दोस्तों, कभी पानीपत का याद, इसको पानीपत का सोच लो। ये करनाल का युद्ध है, ये आपका हुआ था 1739 ईस्वी में हुआ था करनाल का युद्ध। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और खालिस्तान के बीच हुई। दोस्तों, ये पानीपत की तीसरी लड़ाई एक मूवी है पानीपत, आपने नहीं देखी तो जाके देखना। पानीपत की लड़ाई के ऊपर है, पानीपत की तीसरी लड़ाई के ऊपर, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। अहमद शाह अब्दाली जो अफगान से आए थे, गांधार से, और मराठों के बीच हुई थी, मराठा शासकों के बीच। ये 1761 में हुई थी दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? ये देखिए क्वेश्चन आगे, ये हुई थी 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती वाली जमीन को क्या कहते थे? जो मुगल काल था, मुगल काल कौन सा है? 1000 ईस्वी से लेकर लगभग 1700-1800 ईस्वी तक मुगल काल था जो, उसमें जो वर्षा आधारित खेती, जो वर्षा के आधार पर खेती की जाती थी, उस ज़मीन को क्या कहते थे दोस्तों? उस ज़मीन को बारानी कहते थे। ये याद रखना, बारानी कहते थे उस ज़मीन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी में निम्न संधि के तहत हरियाणा को मराठों से प्राप्त किया था। उसमें क्या संधि हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या संधि की थी मराठों से, जो कि हरियाणा को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अंडर में ले लिया था? कौन सी संधि थी वो? तो वो थी आपकी सर्जियन गांव की संधि। इस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी यानी इंग्लैंड के लोगों ने, अंग्रेजों ने हरियाणा को अपने अधीन कर लिया था। अगला क्वेश्चन है 15, हरियाणा में सन 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? दोस्तों ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको बहुत याद रखना है। 1857 की क्रांति हरियाणा में कहाँ से शुरू हुई थी? हरियाणा में ये हुई थी अम्बाड़ा छावनी से शुरू हुई थी दोस्तों, और पूरे इंडिया में ये मेरठ से शुरू हुई थी, यूपी के मेरठ से, और हरियाणा में अम्बाड़ा छावनी से शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है 1857 के आंदोलन के समय विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर था? जो ये 1857 का आंदोलन हुआ, इसके समय विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर था दोस्तों? विलियम फोर्ड था गुरुग्राम का कलेक्टर था, गुड़गांव का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17, बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था। दोस्तों ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, बल्लभगढ़ के अंतिम राजा, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के अंतिम राजा कौन थे जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था? दोस्तों ये थे आपके राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह थे आपके जो बल्लभगढ़ के अंतिम राजा थे, और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हो गए थे, इनको फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18, 1857 की क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों के नेतृत्वकर्ताओं को उनके क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। मतलब ये जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनका अपने राज्य से, अपने क्षेत्र से सुमेलित करना है कि भाई ये कौन से क्षेत्र से थे। तो देखिए कीजिए, ये है जी, इनका ऑप्शन आएगा ए बी सी डी। पानीपत से थे इमाम अली कलंदर, रोहतक से थे बिसारत अली, हिसार से थे मोहम्मद आजिम, और अम्बाड़ा से थे मोहन सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19, 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में किस जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी? दोस्तों आपको याद होगा रोलेट एक्ट आया था 1919 में, उसमें क्या था? रोलेट एक्ट में सारे अंग्रेजों के नाम थे, इंडियन के एक भी नाम नहीं थे उनमें। तो दोस्तों ये इसका विरोध हुआ था। इसका विरोध कहाँ हुआ था? इसके विरोध में बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये हुई थी रोहतक में, आपको याद रखना है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1919 में सर्वप्रथम रोलेट एक्ट का विरोध कहाँ हुआ था? सबसे पहले रोलेट एक्ट का विरोध कहाँ हुआ था? सबसे पहले अम्बाड़ा में हुआ था। 1857 की क्रांति का विरोध भी अम्बाड़ा में ही हुआ था, अम्बाड़ा छावनी में हुआ था, और रोलेट एक्ट का विरोध भी अम्बाड़ा में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसने राय बहादुरी का पद छोड़ा था? राय बहादुरी का पद छोड़ा था असहयोग आंदोलन के दौरान। किसने छोड़ा था वो असहयोग राय बहादुरी का पद किसने छोड़ा था? तो वो छोड़ा था लाला मुरलीधर ने। राय बहादुर लाला मुरलीधर थे, इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान राय बहादुर का पद छोड़ दिया था जो अंग्रेजों ने उनको दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जमींदारी लीग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये आपको याद रखना है, जमींदारी लीग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जमींदारी लीग की स्थापना की थी छोटूराम चौधरी को। छोटूराम चौधरी ने जमींदारी लीग की स्थापना की थी। और दोस्तों किसानों का मसीहा किसे बोला जाता है वो भी आपको याद रखना है, चौधरी छोटूराम को किसानों का मसीहा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा एक लैंडलॉक राज्य है जो निम्न अक्षांशों के बीच स्थित है। हरियाणा कहाँ स्थित है? मैप में बताना है कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों बताइए? ये है, आपको याद रखना है 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट 5 सेकंड पर लैंडलॉक राज्य है। अगला क्वेश्चन है 24, निम्न में से कौन सा कथन सही है?
हरियाणा 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकंड से 77 डिग्री 36 मिनट 5 सेकंड पूर्वी देशांतर पर स्थित है। शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है। बताइए कौन सा सही है इनमें से। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सही है बताइए। इनमें से केवल फर्स्ट सही है, ऑप्शन ए, ये सही है, पूर्वी देशांतर पर स्थित है। क्योंकि दोस्तों शिवालिक पहाड़ियाँ दक्षिण में थोड़ी, शिवालिक पहाड़ियाँ तो उत्तर में हैं, दक्षिण में तो अरावली की पहाड़ियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25, लास्ट क्वेश्चन। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों ये तो आपको याद ही होगा। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है जी। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की हरियाणा जीके की क्लासेस। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम रोज़ शाम को 6 बजे हम ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए, ऐसे ही क्वेश्चंस लाते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और अगर आप दिल्ली पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर भी हम लेके आए हैं, उनकी भी क्लासेस चल रही है, देख लीजिए हमारे चैनल पे जाके और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।